कृष्णा। स्वागत है दोस्तों आपका एस्ट्रोमन चैनल पे। आज जो हमारा चर्चा का विषय है, जो राहु के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और राहु अगर नवम भाव में स्थित हो तो उसका क्या परिणाम होता है। तो राहु अगर नवम भाव में स्थित होता है तो ऐसे जातक, पहली बात तो मैं आपको एक बता दूं कि यहाँ बैठा राहु दोनों तरीके का परिणाम देता है, शुभ और अशुभ दोनों। इसके लिए बहुत से कारण हैं कुंडली में देखने लायक। अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जाऊँ तो बहुत सी बात निकल आएगी, लेकिन फ़िलहाल तो मैं राहु यहाँ पर अगर बैठता है तो जो मेजर इशू जो लाल किताब के हिसाब से आती है वो मैं बताना चाहता हूँ। दोनों परिणाम होते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया होगा अपने तृतीय भाव के हिसाब से, कि वहाँ पर भी उस तरीके का परिणाम रहता है। और हिसाब से देखिए कि सप्तम दृष्टि उनका तृतीय भाव पे पड़ रहा है, पंचम दृष्टि लग्न पे पड़ रहा है, और नवम दृष्टि उनका पड़ रहा है संतान भाव में। तो इसके लिए भी बहुत विविधन है, बहुत से आलोचन है, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए बताना चाहता हूँ कि राहु अगर नवम में स्थित हो तो क्या परिणाम देगा। पहली बात तो राहु अगर शुभ स्थिति में है और गुरु से दृष्ट है तो अच्छा है। गुरु के साथ युति ना बनाए, बस गुरु से दृष्ट हो तो अच्छा है। ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति धार्मिक तो होता है और साथ ही साथ दिमाग वाला भी होता है। मतलब उसे ज्ञान और ज्ञान के प्रति लालसा, साथ ही साथ कि अपने किसी भी परिस्थिति से निकलने का उसके पास वो रास्ता होता है। दूसरी बात, राहु यहाँ पर बैठकर अपने प्रियजनों से, खास करके अगर अशुभ स्थिति में बैठा है तो खास करके अपने छोटे भाई बहन से रिश्ता खराब करवाता है, या फिर उसके ऊपर हावी होना, उनके ऊपर वो सारी चीज़ें पैदा करता है। यहाँ तक कि संतान के साथ भी रिश्ता सही नहीं रहने देता अगर वो अशुभ स्थिति में हो। मैंने जैसे बताया आपको पहले ही कि शुभ और अशुभ दोनों फल देता है। ये डिपेंड करता है यहाँ पर, राहु अगर यहाँ पर बैठा है और अंश बली 24 से 30 डिग्री में बैठा है तो ये परिणाम मिलेगा ज़रूर। और साथ ही साथ यहाँ बैठा राहु खुद से भी, अपने निजी ज़िंदगी से भी अजीब तरीके के मतलब झमेले झंझटों में या फिर बांध के रखता है। राहु अगर नवम स्थान में अगर बैठे तो दृष्टि के अनुसार भी बता रहा हूँ मैं कि दृष्टि के अनुसार लगने पे पंचम दृष्टि पड़ती है उनकी, तो वो अपने झंझटों से, झमेलों से घिरा रहता है। निकलने की कोशिश करता भी नहीं है और निकल भी नहीं पाता है। अगर उसे किसी भी तरीके के मान के चले किसी का सपोर्ट मिल रहा है उसके बावजूद भी। हाँ, यहाँ बैठा राहु, पहले मैंने जैसे बताया कि बुद्धि बहुत तेज करता है और अपने परिस्थिति से, ज्ञान के साथ भी, और अज्ञानी भी हो, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं भी हो तो भी उसे अपने परिस्थितियों से निकलना आता है। दिमाग वाला होता है, वो आगे बढ़ना जानता है। छोटे मोटे मतलब कभी कभार ऐसा मन आ जाता है, अगर वो नास्तिक है फिर भी कभी कभार ऐसा मन आ जाता है कि हम कहीं बाहर निकलते हैं, चलते हैं, घूमते फिरते हैं, कहीं धार्मिक स्थल में होके आते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और फिलहाल तो मैं छोटे छोटे तथ्यों से ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से जिक्र हैं, बहुत से मायने हैं, बहुत कुछ है। फिलहाल तो मैं छोटे छोटे मैटर को ही समझाता हूँ, आपको कहता हूँ। तो अपना प्यार दें, अच्छे से रहें, ख्याल रखें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। राधे राधे।